व्यूअर्स, तो इस वीडियो सीरीज़ में हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स के जो चैप्टर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो पूरी सीरीज़ जो है वो हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स के एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक एक करके देखते हैं। इसमें 10.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 10.1 क्या कहता है, निम्नलिखित हैलाइडों के आईपीएसी नाम लिखिए। इसमें 12 ऑप्शंस हैं, कुल 12 क्वेश्चंस हैं। अभी हमने 7 लिखे हैं, अभी इसके बाद हम फिर लिखेंगे। हैलाइडों के आईपीएसी नाम लिखिए और उनका वर्गीकरण करिए। किस बेसिस पर, एल्किल के फॉर्म में करिए, एलिलिक फॉर्म में करिए, बेंजाइलिक, वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। ठीक है, तो पहले इनका हम आईपीएसी नाम लिखते हैं, फिर इनको क्लासीफाई कर देते हैं। एक एक करके देखते हैं फटाफट क्या है ये। देखो जरा, पहला कंपाउंड है ये CH3 का होल ट्वाइस CH3। अभी ये याद रखो, जब भी कभी स्ट्रक्चर दिया हो, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ और इससे नाम लिखना है, तो पहले आप इसके स्ट्रक्चर्स को ओपन कर लो, क्योंकि ये वन लाइन स्टेटमेंट है या वन लाइन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो जहाँ होल ट्वाइस है वहाँ 2 बार, थ्राइस है 3 बार, तो इसको स्ट्रक्चर ओपन कर लो और वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लो, जिससे आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है CH3 का होल ट्वाइस था बेटा, तो CH3 2 बार हो गया, CH और फिर CH3 और इससे लगा हुआ है Cl। ठीक है, अब अगर आप इसको कैटेगरी वाइज देखें तो ये कार्बन 2 डिग्री का है, एक इधर भी कार्बन लगा, इधर भी कार्बन लगा, ये कार्बन 2 डिग्री का, और इससे जुड़ा हाइड्रोजन तो ये भी 2 डिग्री का, मतलब ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 2 डिग्री का क्या है, ये एल्किल हैलाइड है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन करना है उस क्लासिफिकेशन का जो पूरा का पूरा बेस है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन के नेचर के आधार पे ये क्लासिफिकेशन करना है। अब ये एल्किल है ना, तो 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री कुछ भी हो सकता था ना यहाँ पर, तो 2 डिग्री का कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हैलोजन। क्योंकि जो बात हमें करनी है क्लासिफिकेशन में वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, अर्थात हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड की प्रकृति बता दीजिए। तो ये 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। अब आईपीएसी नेम देखो जरा, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये भी प्रतिस्थापी समूह और ये तो प्रतिस्थापी है, ये साइड चेन के फॉर्म में हो जाएगा ना, तो ये साइड चेन हो गया और ये प्रतिस्थापी समूह हो गया, तो लंबी चेन यहाँ से काउंट करोगे। अब इधर से क्यों नहीं काउंट करोगे, क्योंकि ये शाखा होती है और ये जो है सब्स्टिट्यूटेड अर्थात प्रतिस्थापी समूह है। तो साइड चेन और प्रतिस्थापी समूह में प्रतिस्थापी समूह की वरीयता ज़्यादा होती है, अर्थात गिनती यहाँ से करेंगे हम, 1 2 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गया ना, और ये हो गया मिथिल, ये हो गया क्लोरो। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अल्फ़ाबेट भी लगाना है, अल्फ़ाबेट तो नाम हो जाएगा क्या, 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेट मतलब सीरियल वाइज प्रायोरिटी में C पहले M बाद में, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। अगला देखो बेटा, अगला है CH3 CH2, सेकेंड नंबर है ये CH3 CH2 C, और फिर देखो ब्रैकेट में CH3 बाहर, यहाँ H, यहाँ फिर CH, ये वाला CH, और फिर उधर C2H5, और यहाँ क्या लगा है Cl। अब इस कार्बन को 2 डिग्री का नेचर, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, ये CH2 CH3 लगा हुआ है, इसको देखोगे तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है CH2 CH3, तो C2H5 हो गया ना, तो ये कार्बन 2 डिग्री का, तो ये भी क्या हो गया 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड, ये भी है 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड, ये भी कैसे 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। जरा इधर देखो, अब इसको नॉमेनक्लेचर करना है, तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, गिनती यहाँ से करो, क्लोरीन यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, लंबी चेन चाहिए, 1 2 3 4 5, छोटी चेन हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये हो जाएगा 3 क्लोरो 1 2 3 4, ये मेथिल 4 मेथिल, और टोटल कार्बन कितने बेटा 6, तो हेक्सेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, हेक्सेन। अगला देखो जरा, अगला कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, और यहाँ भी CH3, ये हो गया CH2I। अब जरा देखो, आयोडीन इस कार्बन से लगा है CH2 वाले से, और ये CH2 है तो कितने डिग्री का 1 डिग्री का, अर्थात ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। अब आप चाहे आयोडाइड लिख दो यहाँ पर। अब नॉमेनक्लेचर नेम कैसे करना है, तो 1 2 3 4, हमें एज मच एज
लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये दोनों मेथिल साइड चेन में आ गए तो 2,2 डाई मेथिल और 1 आइडो कर दो, आई पहले आएगा ना, तो 1 आइडो 2,2 डाई मेथिल और रूट हो गया कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो ये हो गया रूट। तो 1 आइडो 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। क्लियर। अब अगला देखो पार्ट, देखो फोर्थ वाला। अब यहाँ देखो बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है, यही स्ट्रक्चर है बेटा, CH3 3 टाइम्स, CH2 फिर CH और उसी पर लगा हुआ है Br एंड देन CCH5। अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन करो जिससे कार्बन की जितने भी कार्बन हो उन सबकी सारी वैलेंसी पूरी हो जाए। और जो चीज़ अपने आप में केवल मोनो वैलेंसी रखता हो, मतलब एक वैलेंसी रखता हो, तो इतना समझ के रखो कि वो बीच में नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं अगल बगल टर्मिनल या एंड पोजीशन पे ही लगेगा, ठीक है। तो अब ये बेंजीन है और ये पूरा का पूरा ओपन, दैट मीन्स एल्किल टाइप का है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये फेनिल हो गया, फेनिल जैसे C6H5 होता ना, फेनिल हो गया। ये काउंटिंग यहीं से करो 1 2 3 4। अब जरा देखो तो ये 1 ब्रोमो। अच्छा, इस कार्बन की डिग्री बताओ, ये कार्बन भी है और ये भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन, अर्थात ये क्या हो गया, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड है ये। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो हैलोजन है वो एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये कार्बन उसी के बेस पे हमें नाम बोल देंगे। जो क्लासिफिकेशन है वो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस हैलोजन के नेचर के आधार पे हम इस एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इस कार्बन का नेचर 2 डिग्री का, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, और यहाँ हैलोजन, तो ये 2 डिग्री कार्बन तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब ये हो गया फेनिल, ये हो गया ब्रोमो, ये दोनों मेथिल छूट गए। अब चाहे ये दोनों छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, कोई 2 मेथिल छोड़ दो, चेन आएगी 1 2 3 4 कार्बन की, तो अब क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। 1 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकली में 1 ब्रोमो। अब मेथिल पहले 3,3 डाई मेथिल और उसके बाद बेटा 1 फेनिल मतलब C6H5, रूट कितने कार्बन का, 4, तो हो गया ब्यूटेन। तो दिस इज द नेम। नाउ हियर, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन, लंबी चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ये हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये सिंपल था। यहाँ देखो अब ये कितने डिग्री का, ये कार्बन 2 डिग्री का, ये कार्बन 2 डिग्री का, तो ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। यहाँ देखो जरा आप, ये पहले से ही दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही जाएगा ये। अब यहाँ देखो गिनती यहाँ से करो 1 2, अब इधर चले जाओ या उधर चले जाओ ऊपर की तरफ, तो आपको 1 2 3 4 कार्बन मिल जाएगा। इधर जाओगे तो 3 कार्बन छोटा हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 लंबी चेन मिल गई। ये हो गया एथिल, ये हो गया मेथिल, अल्फ़ाबेट में ई पहले एम बाद में, और ये हो गया 1 ब्रोमो, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन होगा, 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हो गया डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। CH3 Cl CTH5। अब देखो ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, तो ये दोनों इसी कार्बन से अटैच होंगे, तो इधर ये CH3 हो गया, ये Cl CTH5 और ये CH3 CH2, तो ये वही लिखा है, CTH5 ही लिखा हुआ है, CH2 CH3 दैट मीन CTH5 लिखा है। अब देखो जरा इस कार्बन का नेचर, ये 3 डिग्री कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी, तो 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड कैटेगरी होगी ये कैटेगरी जो है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की है, ठीक बेटा। अब रूट चेन बनाओ 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, लंबी चेन जा रही है ना, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से गिनोगे अगर 1 2 3 4, छोटी चेन हो जाएगी। हमें लंबी कार्बन की चेन चाहिए होती, तो 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो ये था कुछ इसके और क्वेश्चन। देखो अगला देखो 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, कुछ कंपाउंड थोड़े अलग हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और एरोमेटिक रिंग भी आ रहा है, मतलब बेंजीन रिंग भी आ रहा है अलॉन्ग विद हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट, मतलब बेंजीन रिंग पर ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हैलोजन का,
ठीक है। तो कैटेगरी कैसे क्लासीफाई करें, तो पहले डबल बॉन्ड वाला केस देखो। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, जैसे डबल बॉन्ड का ये कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड का केस देख रहे हैं हम, तो डबल बॉन्ड वाले में जैसे ये है, ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, मतलब अगर चाहे इस कार्बन से, तो ये जो कैटेगरी होगी ये विनाइलिक हैलाइड की होगी, ध्यान रखेंगे, विनाइलिक हैलाइड, ठीक। दूसरा, डबल बॉन्ड का कार्बन है और उस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, चाहे इस साइड, उससे नहीं मतलब है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े कार्बन के पास हैलोजन लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे बेटा एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। कैटेगरी आज समझ में आ गई। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक हैलाइड में रखेंगे उसे, उसके अगल बगल में ढेर सारे साइड चेन लगे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से फिर कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और उस पर हैलोजन लगा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम एलिलिक हैलाइड। इसके अलावा अगर आप देखें बेंजीन के रिंग पर अगर अटैच है, जैसे बेंजीन रिंग है और इसी पर डायरेक्टली अटैच है, तो ये एरिल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? एरिल हैलाइड, मतलब इसी पर और भी बगल में साइड चेन लगी हुई है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे उसे हम एरिल हैलाइड। और अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन मतलब बेंजीन रिंग से कोई कार्बन लगा हुआ है, सिंगल कार्बन, और उस पर जाकर के हैलोजन लगा हुआ है, तो ये जो होता है, ये जो कैटेगरी होती है ये फेनिल मीथेन की होती है। अगर एक कार्बन है तब किसी कैटेगरी होती है? फेनिल मीथेन की। तो ये कैटेगरी फेनिल मीथेन की हो जाएगी, ये एरिल हैलाइड की हो जाएगी, ये विनाइलिक हैलाइड की हो जाएगी और ये एलिलिक हैलाइड की हो जाएगी। आप बड़े आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो। आप देखो सी डबल बॉन्ड सी, और सारे नाम तो लिख लेंगे अभी। डबल बॉन्ड सी, इसी पे हैलोजन लगा हुआ, तो कैटेगरी कौन सी आई इसकी? तो ये हो गई विनाइलिक हैलाइड। कौन सी हो गई बेटा? विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइलिक हैलाइड कैटेगरी में आएगा। यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड सी और उसके बाद फिर दूसरा कार्बन लगा है, फिर हैलोजन लगा है, तो मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े कार्बन से लगा हुआ हैलोजन, तो ये कौन सा हो गया? एलिलिक। कौन सा हो गया? एलिलिक हैलाइड। तो ये हो गया एग्जाम्पल एलिलिक हैलाइड का, याद रहो। यहाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये कैटेगरी कौन सी आएगी? एरिल हैलाइड की। कौन सी बेटा? एरिल हैलाइड की। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल और उससे हैलोजन लगा हुआ है, तो कैटेगरी कौन सी रखी जाएगी? फेनिल मीथेन की, फेनिल मीथेन, ठीक है। या एक कैटेगरी और मैं बता दें, इसको हम बेंजाइलिक भी कहते हैं, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान रखिएगा CH2Cl है ना, तो बेंजीन पर अगर CH2 लगा हुआ है, और ये सब तो लगे हुए हैं, बेंजीन पर CH2 लगा और उसके बाद हैलोजन लगा है, दैट कैटेगरी विल बी बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड है और ये डायरेक्ट लगा हुआ है तो एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। आई होप कैटेगरी समझ में आई होगी आपको। अब नॉमेनक्लेचर देखो, अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड और हैलोजन, डबल बॉन्ड और हैलोजन, ठीक है। हैलोजन जो है वो प्रतिस्थापी समूह में आता है, डबल बॉन्ड जो है वो क्रियात्मक समूह में आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह में आएगा और जो हैलोजन है वो प्रतिस्थापी समूह में। वरीयता के हिसाब से देखें तो क्रियात्मक समूह की वरीयता ज़्यादा, प्रतिस्थापी समूह की वरीयता बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 लंबी चेन वाला रूल नहीं कभी वायलेट करेंगे, कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाती है जहाँ वायलेट करते हैं, अदरवाइज लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल कभी वायलेट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उधर जाओ चाहे इधर जाओ। क्लोरीन लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है बेटा। ये मेथिल, तो ये साइड चेन के फॉर्म में हो गया। तो अब नाम लिख देते हैं 3 क्लोरो, अल्फ़ाबेट भी ध्यान रखेंगे, 3 क्लोरो, और ये हो गया 5 मिथिल, 5 मिथिल। कितने कार्बन आ रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? दूसरे और तीसरे के बीच में। आपको पता ही है कि छोटी संख्या से दिखाएंगे, ट्वीन। इसका नाम देखो जरा, 1 2 3 4 5। अब गिनती इधर से करोगे तो ब्रोमीन नज़दीक पड़ेगा, लेकिन ब्रोमीन और डबल बॉन्ड में क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड होता है, इसलिए गिनती डबल बॉन्ड को वरीयता देते हुए करेंगे। मतलब गिनती यहाँ से करेंगे, प्रतिस्थापी समूह भले ही दूर चला जाए, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया 4 ब्रोमो 4 मेथिल, 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ है? दूसरे और तीसरे के बीच में। यहाँ आओ,
यहाँ देखो क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, यहाँ CH2 लगा हुआ है, ठीक है, अलग अलग है। तो ये तो हो गया एल्किल ग्रुप और ये हो गया एरोमेटिक और उसी पे लगा हुआ है हैलोजन। तो काउंटिंग यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक बेटा। अब इसमें देखें तो ये 1 क्लोरो हो गया, तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं 1 क्लोरो 4। अब 4 पे तो डायरेक्ट लगा नहीं है, कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, तो जो अटैच्ड कार्बन होता है उसी को नंबर 1 दे दो। फिर से गिनती करते हैं इसको, जो अटैच कार्बन है बेंजीन का उसी को नंबर 1 दे दो। तो ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। और 2 डैश पे क्या है, मेथिल लगा हुआ है, तो नाम कैसे लिखेंगे 2 डैश मेथिल, और उसका रूट कितने जाएगा 3 कार्बन का, तो हो गया प्रोपिल। तो हो गया 1 क्लोरो 4, 1 क्लोरो पहले पे क्लोरो, और चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है, फोर्थ पे क्या लगा हुआ, 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या लगा है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी साइड चेन लगी हुई है ना एक। तो 4, उसके बाद इस रूट क्या है प्रोपिल, और इसके सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है मेथिल। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 2 डैश मेथिल प्रोपिल, और ये है क्या बेंजीन, टोटल बेंजीन। यहाँ आ जाओ ज़रा, यहाँ गिनती यहीं से करो 1 2 3। अब देखो ज़रा, ये हो गया 1 क्लोरोमेथिल, ये हो गया 1 क्लोरोमेथिल, और ये हो गया तीसरे पर। अब तीसरे पे ढेर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो जो अटैच कार्बन उसी को नंबर 1 दे दो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए उसके नंबर्स को 1 डैश 2 डैश करके हम काउंट कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, और ये हो गया 3 डैश। 2 डैश पर 2 बार मेथिल लगाया बेटा ना, 2 डैश पर 2 बार मेथिल लगाया, देखो ज़रा। तो ये 3 पे ये पूरा लगा हुआ है, तो 3 इसके लिए हो गया बेंजीन रिंग के लिए, ठीक। 2 डैश 2 बार मेथिल, तो 2 डैश 2 डैश डाई मेथिल और 3 कार्बन का रूट प्रोपिल, ठीक। तो 1 क्लोरोमेथिल 3 2 डैश डाई मेथिल प्रोपिल, और ये क्या है बेटा बेंजीन, ठीक। अब इधर आओ, इस पे आओ, ये 1 ब्रोमो, तो ये 1 ब्रोमो तो 1 ब्रोमो और ये 2। अब देखो ज़रा, जो अटैच कार्बन उसी के नंबर 1 कार्बन दे दो। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो क्या नाम रखोगे आप, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। अब ये 2 ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर लगाओ 1 डैश मेथिल प्रोपिल, और है क्या ये बेंजीन, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 पे क्या लगा है, 2 पे लगा है प्रोपिल के नंबर 1 कार्बन पे क्या लगा है मेथिल। तो ये 1 डैश मेथिल प्रोपिल, एंड देन रूट हो जाएगा पूरा का पूरा बेंजीन। क्लियर। तो ये था 10.1 का सोल्यूशन। अगले पार्ट में 10.2 और 10.3 मिलेगा आपको, तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर